एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। ये वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि जो बातें, जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बात करना भी मेरे लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। तो मैं ऐसी बातों में चर्चा करना भी नहीं चाहती। मैं बहुत दूर रहती हूँ, इन सब चीज़ों से बहुत दूर भागती हूँ। तो फिर भी ये क्यों वीडियो बनानी पड़ रही है, क्या मजबूरी है कि मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा आप लोगों के सामने। बस आप अपनी मजबूरी और अपनी वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो मैं आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक समझाऊंगी। मेरी पूरी वीडियो फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैंने वीडियो बनाई क्यों है। जी हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पे गोरखपुर की। बस जब बात अपने देश, अपने प्रदेश की होगी तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। बस यही मजबूरी है। आगे आप सुनिएगा कि मैं किस बारे में बात करती हूँ। बात गोरखपुर की करते हैं। यूट्यूब आने के पहले वाला अगर गोरखपुर देखें तो यूट्यूब आने से पहले वाला जो गोरखपुर हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि वहाँ पे गोर है और बहुत फेमस जगह है, बहुत प्रसिद्ध और बहुत पवित्र जगह है, ये जानते हैं। पर यहाँ पे एक कड़ी और जुड़ जाती है कि एक उत्तराखंड जैसे स्टेट से जन्म लेके हमारे उत्तर प्रदेश में आके मठाधीश बनकर अपने सन्यासी जीवन को यापन करके आगे की स्ट्रगल करके आगे का जीवन संघर्ष में जीकर आगे पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं और पॉलिटिक्स में उनको विजय प्राप्त होती है। और आज वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। फिर वो पूरा उत्तर प्रदेश आज की डेट में संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं और बहुत बखूबी संभाल रहे हैं। और हम सब इस बात की प्रशंसा करते हैं। हम सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा नाम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये पुरुष के गोरखनाथ मंदिर से लेके उनकी जो आगे की जर्नी है, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम अनजान हैं, तो इसलिए वो और फेमस जगह बन जाती है, पवित्र जगह बन जाती है हमारे जैसे युवाओं के लिए। तो वो एक प्रेरणादायक है, प्रेरणा से भरी हुई जगह है। लेकिन ये आपको मैं वाकिफ करा रही हूँ जो मैं जानती हूँ, जो आप। लेकिन अब यूट्यूब की दुनिया जब से शुरू हो गई तब का गोरखपुर देखते हैं, तब का गोरखपुर अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सिर्फ अश्लीलता, गंदगी और गाली गलौज से ही पहचाना जाएगा। इन्होंने तो पूरा अस्तित्व ही मिटा देना है कि गोरखपुर जगह है क्या, किस लिए जाना जाता है वो गोरखपुर। तो आगे बात करती हूँ। हाँ, शुरुआत करती हूँ यहाँ से। गोरखपुर की एक भौजी है जो आप पहले की उनकी जर्नी आप सबने देखी होगी, पर आज के टाइम पे तो अच्छी खासी यूट्यूबर है गोरखपुर। अगर कोई यूट्यूबर के बारे में जानेंगे तो सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है। शायद मैंने ऐसा, मेरा अपना ओपिनियन है जो मैंने देखा था किसी टाइम पे, जहाँ से मैंने यहाँ पे एंट्री ली है यूट्यूब पे, तो मैंने सबसे पहले उसी महिला का ही वीडियो देखा है कि गोरखपुर से है और ये महिला है, इसके इतने सब्सक्राइबर हैं, ऐसा कुछ है। भले मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ ना, मेरा कोई उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, बट हाँ ठीक है, अपना खा रही है, कमा रही हैं। मैं वो वीडियो तब से देखी हूँ जब वो भौजी के दांत भी नहीं थे। आप गलत मत समझना तब जब दांत नहीं थे तो शायद यूट्यूब भी नहीं था, मतलब कि उनके दांत में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट था, ऐसा मुझे जहाँ तक याद है। थोड़ा था, पैसा आ गया, दांत भी ठीक हो गया। और हाँ, एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें अपने देवरों के साथ होली खेली थी उन्होंने। वो भौजी होली खेली थी और उस होली को शायद आप लोग भी जानते होंगे किस हिसाब की होली खेली गई थी, कीचड़ मिट्टी वगैरह वगैरह। भला मैं क्यों बात करूं, क्योंकि देखो जिसका जो काम है वो वही करेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे जो मेरी अपनी चॉइस है कि मुझे कैसे लोगों के साथ रहना है, मुझे कैसा कंटेंट लाना है, मुझे कैसी संगत ज्वाइन करनी है, मुझे कैसा काम करना है, मुझे कैसी अपनी छवि बनानी है, ये मेरी अपनी खुद की चॉइस होती है। तो ऐसे उस महिला की भी अपनी चॉइस है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ गलत लगता है। मुझे गलत लगेगा भी तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मामला यहाँ पे जो गंदगी का चल रहा है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। जो ये कहते हैं कि हम गंदे नहीं हैं, सामने वाला गंदा है, कोई कहता है सामने वाला गंदा है, हम गंदे नहीं हैं, ऐसा एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। मैं वहाँ की शुरुआत आप लोगों को बताती हूँ। अब जब भौजी ने पैसे कमा लिए, अच्छे खासे पैसे से पेट भर गया, तो भौजी को लगा कि अब इज्जत भी कमानी जरूरी है।
इज्जत भी कमानी ज़रूरी है। तो वीडियो शायद अब ऐसे नहीं आ रहे हैं भौजी के, पर पहले मैंने जो वीडियो देखे थे उनमें अब में फ़र्क चलो अच्छा है, देर है दुरुस्त है, अब कुछ थोड़ा सुधार हो गया है भौजी के वीडियो में, क्योंकि अब भौजी को समझ आ गया है कि पैसे के साथ इज्जत भी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सामने वाली पार्टी की, चंदा भौजी की। चंदा भौजी की बात करें तो मैं चंदा भौजी को जब से मैंने कंट्रोवर्सी ये वाली ज्वाइन करी थी, जो जहाँ से आपने देखा होगा कि मेरी एंट्री हुई है, वहाँ से मैं चंदा भौजी को जानती हूँ। इससे पहले मैं इन सबको नहीं जानती थी। चंदा भौजी, गोरखपुर की भौजी, कोई भी भौजी, कोई किसी को भी नहीं जानती थी। लेकिन अब धीरे धीरे शायद ऐसा है कि मैं सबको जानने लगी हूँ। तो अभी का जो विषय है वो ये विषय है कि राधा राज जो है वो भी एक अच्छी यूट्यूबर है। अच्छी यूट्यूबर मतलब कि अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर है शायद, और अपना कंटेंट है। देखिए, कंटेंट कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, ये अपनी खुद की चॉइस होती है। ठीक है, जैसे कि उन लोगों से तो अच्छे हैं ये कंटेंट जो कहते हैं कि अश्लीलता भगाना है हमें, अश्लील डांस करती हैं, अश्लील बातें करती हैं, अश्लीलता से भरे डांस करती हैं। देखिए, उनमें कुछ तो हुनर है, कुछ तो हुनर है। मैंने अभी गोरखपुर भौजी की भी जर्नी बताई ना कि अब वो ऐसे वीडियो नहीं बनाती, पर शुरुआत कहीं ना कहीं वैसी ही हुई है। जिस टाइम वो साड़ी पहनती थी, वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, वहाँ से भी मैंने देखा है उनका वीडियो। अगर आज भी पुराने वीडियो पे जाओगे, अगर नहीं डिलीट हुए होंगे तो आज भी दिख जाएंगे आपको। और उस टाइम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, कुछ औरतों ने, तो फिर यहाँ पे सेना चालू हुई थी और यही घमासान युद्ध उस टाइम भी हुआ था। तो ये चलता आ रहा है, कोई ये नई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे नए जरूर आ जाते हैं। मुद्दा ये आया है कि राधा राज के जो कहते हैं कि उनकी डांस की वजह से उनकी प्रेगनेंसी खराब हुई है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि घर बैठे बैठे भी खराब हो जाते हैं, कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, कुछ क्रिटिकल उनके हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है भाई। बच्चा उनको पैदा करना है, बच्चा उन्होंने पालना है, बच्चे को दुनिया में उन्होंने ही लाना है, उस औरत का ही काम है। तो अगर उसका खराब भी हुआ है, मान लीजिए रीजन, मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ कि यही रीजन है, तो ये उसकी खुद की चॉइस है। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि अपना बच्चा खा गई? कोई माँ अपना बच्चा खा जाएगी क्या? जितनी भी औरतें, दुख की बात तो ये है कि जितनी भी औरतें उस पे उंगली उठा रही हैं, सारी ऑलमोस्ट शादीशुदा हैं, बच्चे वाली हैं, वो कह रही हैं एक बार अपने आप को तो रख के देखो, वहाँ पे अपने आप को देखो रख के। और यहाँ पे कम ज़्यादा कोई नहीं है, नाम भगवान के रखते हैं, हर हर महादेव, जय जय शंभू। अब काम राक्षसों वाले यहाँ पे चलते हैं, सबको पता है वाकई भाई। इसलिए कोई तराजू नहीं है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। और अश्लीलता बोलने वाले ना, कम से कम वो डांस करके अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने परिवार का पेट तो पाल रही है, खुद का कंटेंट तो ला के रख रही है। और जो तुम गालियां देते हो, कहते ना अश्लीलता की भी बात बताओ। अश्लीलता सिर्फ बदन दिखाने को, डांस करने को या बॉडी पार्ट्स को नहीं कहते। अश्लीलता जुबान की भी होती है कि आप किस तरह के नंगे शब्द यूज करते हो, कितने नंगेपन पे जाते हो, ये भी एक तरह की अश्लीलता होती है। इसको भी अश्लीलता के कैटेगरी में ही रखेंगे। वो ये बोलती हैं राड है, भगवान ना करे किसी भी बहन का घर उजड़े और वो विधवा हो। एक विधवा की कहानी देख लो, नेहा आशीष तिवारी को विधवा ही है। गलती हर ऐसा नहीं है कि वो एक अकेले ही करी है, गलती करने वाले लाखों मिल जाएंगे यहाँ पे। कहते हैं ना, किसी के छप जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो छुपा के बैठे हुए हैं, लेकिन उसका छप गया तो उसको विधवा बोला जाता है, उसकी लड़की को भी टारगेट किया जाता है। तब ये नहीं आते जो ये समाज के जो जुझारू औरतें कुछ यहाँ पे आई हैं, जो गाली से गालियों को मिटाना चाह रही हैं, जो समाज की ठेकेदारी लिए रखी है। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, जब उसकी बेटी वहाँ पे टारगेट होती है, उसका कोई कसूर नहीं होता है, तब ये क्यों नहीं आती टीम वहाँ पे उसको न्याय दिलाने की? उसको टारगेट करो पर उसकी बच्ची को छोड़ दो, तब ये क्यों नहीं कहा जाता? तब तो उसको रखैल तक बोल दिया जाता है कि वो रखैल है। और जो खुद किसी की रखैल होके बैठी होती हैं, वो रखैल बोलती हैं कि वो रखैल है। तो ये एक औरत, हमेशा कहा गया है कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, और यहाँ पे बिल्कुल साबित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आदमी कम, औरतें ज़्यादा उंगली उठा रही हैं एक औरत पे ही।
क्यों? किसी से गलती होती उसको सुधारने का मौका नहीं दिया जाता। उसका बच्चा है, वो खाए या कुछ भी करे या कैसा भी डांस करे, तुमसे तो लाख गुना अच्छी है। कम से कम अपना कंटेंट लेके तो आई है, किसी को गाली गलौज तो नहीं करती है, किसी को कुछ कहती तो नहीं है। अगर पिन करोगे तो सामने से आएगा रिएक्शन, हर कोई नहीं बर्दाश्त करके बैठ जाता। ठीक है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ब्राह्मण में बहुत शक्ति होती है, ठीक है, तो जहर का घूंट समझ के पी जाइए ये गालियाँ और ये बंद कर दीजिए कंट्रोवर्सी, बहुत हो चुका है। जाते जाते लास्ट में यही निवेदन करूंगी, आप दोनों पार्टी से, चाहे वो गोरखपुर की पार्टी हो चाहे अयोध्या की पार्टी हो, दोनों अच्छी नगरी से हो, देवनगरी से हो, दोनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गंदगी मत फैलाइए। क्योंकि क्या है ना कि ये गंदगी सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, पूरा यूट्यूब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कहीं ना कहीं, और बड़े लोग भी देखते हैं, छोटे लोग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हर जनरेशन के लोग देखते हैं, बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए दोनों शांति बनाए रखिए। बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियों को, जो बच्चों को टारगेट करते हैं, मेरे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, इस चीज़ की मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि किसी के भी बहन बेटियों को मत करिए आप टारगेट, उनको तो बख्श दीजिए। जिसकी जहाँ से कंट्रोवर्सी, जिसकी गंदगी जिसको टारगेट करना है उनको टारगेट करिए। बच्चे बेकसूर होते हैं, अगर आप बच्चों को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी बैठा है, वो भी इंसाफ करता है। तो इसलिए शुरुआत कोई भी करता हो, आप उसकी नीचता पर मत जाइए, आप अपना बड़प्पन दिखाइए, क्योंकि आपको तौलने के लिए ये पब्लिक बैठी हुई है, सब देख रही है। भले चुप हैं, इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, पर देखता हर इंसान है, तो उन्हीं में से मैं भी हूँ। मैंने अपनी बात कह दी है और बस आप लोगों से